हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन से क्या कर्तव्य होते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज होती हैं और कितने आर्टिकल्स थे। ठीक है, तो हमने सबके बारे में पढ़ा था आराम से। तो आज हम पढ़ते हैं कि भाग 16 के बारे में। ठीक है, तो भाग 16 में आपको क्या है कि विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जैसे, ठीक है, तो इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरीज। ठीक है, तो आपके कौन सा ये है, ठीक, भाग 16, ठीक है, जिसमें पढ़ने भाग 16। ठीक है, भाग 16। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका जो शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स है, तो इनके बारे में कुछ स्पेशल मतलब, और एंग्लो इंडियंस, इनके बारे में कुछ स्पेशल से प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे, जो कि है आपका आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक। आर्टिकल 330 से लेकर के आर्टिकल 342 हो। तो इसी में तो पहला, इसी संबंधित आपका पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 देखो, तो आर्टिकल 330 क्या वो है, आर्टिकल 330 में क्या दिया हुआ है कि जो भी SC ST को होगा इनको आरक्षण मिलेगा किसमें, लोकसभा में। ठीक है, तो 330 में क्या है कि लोकसभा में आरक्षण दिया जाएगा किसको, सीटों में SC और SC और ST को। ठीक है, इनको क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। तो देखो अगला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 इसमें देखो क्या है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का आरक्षण किसमें, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों। ठीक है, 2 आंग्ल भारतीयों का आरक्षण, दो। बट देखो इसमें एक चीज याद रखना कि जो भी देखो ये आंग्ल भारतीयों को जो आरक्षण होता था, ठीक है, तो ये आरक्षण आपका किसमें, आपका पहले होता था। ठीक है, अभी क्या है कि आपके जो कौन सा आपका जो अभी हुआ संशोधन के 140, ठीक है, तो 104वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इसके तहत क्या किया गया है, इसके तहत मतलब कि इस प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इस जो भी था ये, इस प्रावधानों को क्या किया गया, इसमें मतलब कि डिसॉल्व कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये इसमें अब प्रेजेंट टाइम में आप संविधान में नहीं है। ठीक है, ये था आपका पहले का। ठीक, बट अब आर्टिकल है तो पढ़ लेंगे। ठीक, लेकिन ये अभी याद रखना कि जो भी आपका 104 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था संशोधन अगर पूछा जाए तो ये हुआ था आपका 2020 में। कब हुआ, 2020 में। तो इसके द्वारा ही क्या इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अगला आर्टिकल आपका आता है आर्टिकल 332। देखो, तो आर्टिकल 332 को क्या कहता है कि आर्टिकल 332 में आपका देखोगे, देखो आर्टिकल 332, तो आर्टिकल 332 क्या है कि विधानसभा में, देखो अभी आर्टिकल 331 में, 330 में क्या था कि लोकसभा में, अभी यहाँ पे क्या है कि विधानसभा में। ठीक है, तो विधानसभा में SC ST, ठीक है, ST ST को आरक्षण, यहाँ पे लिख लोगे विधानसभा में SC ST को आरक्षण। ठीक है, अगला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 332। अगला आर्टिकल है आपका 333। ठीक है, 333 देखो, 333 में क्या है कि विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय का आरक्षण, किसमें, विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय का आरक्षण। ठीक है, विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय, 1 एंग्लो इंडियंस को आरक्षण, अब देखो अगर बात की जाए कि यहाँ पे अगर पूछे कि आपको देखो जो भी इनको आरक्षण मिल रहा है, ठीक है, एंग्लो इंडियंस को आरक्षण मिल रहा है, तो ये किसके द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना कि ये देखो यहाँ पे इनको जो अपॉइंट किया जा रहा है, ये किसके द्वारा किया जा रहा है, ये आपके गवर्नर के द्वारा, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। ठीक है, इनको अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, एक एंग्लो इंडियन की किसमें, विधानसभा में, तो आपके गवर्नर्स के द्वारा। ठीक है, और देखो इसमें एक अपवाद है कि एक्सेप्ट किसके द्वारा, मतलब किसको छोड़कर के, केवल सिक्किम विधानसभा को, किसको, सिक्किम विधानसभा को। ऐसा क्यों, सिक्किम विधानसभा को क्यों छोड़ रहे हो। ठीक है, अगर मतलब कि विधानसभा में सभी हर जगह मतलब एक एंग्लो इंडियंस को अगर उनको मतलब आरक्षण मिल रहा है, लेकिन सिक्किम को छोड़ दिया। देखो, तो सिक्किम के केस में क्या है ना कि सिक्किम में वहाँ पे हम वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे नियुक्त तो करते हैं मतलब, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एंग्लो इंडियंस को नहीं, बल्कि वहाँ पे एक बुद्धिस्ट की नियुक्ति होती है, किसमें, मतलब 1 बुद्धिस्ट। ठीक है, तो एक बुद्धिस्ट की नियुक्ति होती है, किसकी, एक बुद्धिस्ट की वहाँ पे नियुक्ति होती है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे आपके एंग्लो इंडियंस की नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए सिक्किम विधानसभा को छोड़ देंगे। ठीक है, उनको छोड़ करके हम बात करेंगे। ठीक है, याद रखिए। तो अगला आर्टिकल आपका आता है आर्टिकल
35, ठीक है। सॉरी, अगला आर्टिकल देखो 323 हो गया, 333, तो अगला आर्टिकल आपका 334, 334 दो। आर्टिकल 334 क्या कहता है? आर्टिकल 334 बोलता है आपको जो भी आपका जो ड्यूरेशन होगा किसका, रिजर्वेशन का, तो ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन, ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन, तो ये कितना होना चाहिए, ठीक है, रिजर्वेशन, ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन। तो ये देखो ड्यूरेशन ऑफ जो रिजर्वेशन है ना, ये होगा, ये सिर्फ 10 ईयर्स के लिए, कितना, 10 ईयर्स मतलब 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए। तो इसमें अगला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 335, आर्टिकल 335, आर्टिकल 335 दो। तो आर्टिकल 335 क्या कहता है? आर्टिकल 335 बोलता है कि रिजर्वेशन मिलेगा किसको, SC ST को इन पोस्ट, मतलब कि पदों में, तो पदों में जो भी आपके सरकारी पद होंगे तो पदों में SC ST को आरक्षण, SC ST को आरक्षण, ठीक है। और देखो यही जो कि इसी चीज़ को सेम आपको किसमें, आपका आर्टिकल 16 का 4, ठीक है, 16 का 4 में बोला गया आपका वो किसके लिए, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, किसमें, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं किसके लिए, आपके SC ST के लिए, SC ST के फंडामेंटल राइट्स बन जाते हैं, ठीक है। ये भी आपका 16 का 4 में, ठीक है, SC ST राइट बनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या दिया जाएगा कि आपका पदों में आरक्षण, ठीक है, SC ST को पदों में आरक्षण मिलेगा। अगला आर्टिकल दो क्या है कि आर्टिकल 338, अगला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 338। देखो तो अगला आर्टिकल 338 क्या कहता है, तो 338 आपका बोलता है कि जो भी आपकी राष्ट्रीय अनुसूची आयोग है होगा, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूची आयोग, ठीक है। तो 338 में क्या है कि जो आपके SC आयोग है, SC कमीशन, ठीक है, SC कमीशन, ये किस में है आपका 338 में। और 338 का ए में क्या है, तो 338 का ए में, तो इसमें है आपका ST कमीशन, ST आयोग कमीशन, ठीक है। और 338 के बी, ठीक है, तो 338 के बी में है आपका OBC, ठीक है, OBC आयोग या OBC कमीशन, OBC आयोग या OBC कमीशन, ठीक है, OBC आयोग या देखो इनको, देखो उससे क्या बोलते हैं कि OBC को बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मीन्स पिछड़े वर्गों के लिए आयोग। और आपके हो जाएगा देखो ST मीन्स नेशनल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, मीन्स नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन। एंड आपका आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मीन्स नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन। तो अगला आर्टिकल आपका आता है आर्टिकल 340, ठीक है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 340। तो आर्टिकल 340 याद रखोगे, आर्टिकल 340 में क्या दिया हुआ है कि जो रिजर्वेशन होगा OBC के लिए, ठीक है, OBC, ठीक है, तो रिजर्वेशन फॉर OBC इन पोस्ट, तो इनको कितना होगा, इनको होगा 27%, ठीक है, इनको 27% रिजर्वेशन होगा, ठीक है। तो ये होगा इनके पदों में। एंड इसी में आपका दिया हुआ है कि रिजर्वेशन आप EWS, ठीक है, इसी में क्या देखो 340 में ही, तो जो EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को, ठीक है, जो कि आपके जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो इनको कितना मिलेगा, इनको मिलेगा 10%, इनको मिलेगा 10%, तो 27% हो गया आपके OBC के, और 10% हो गए आपके जो आपके जनरल सेक्शन के जो EWS, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। अगला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 341, ठीक है। तो आर्टिकल 341 क्या कहता है, आर्टिकल 341 में आपका है जो भी आपकी जो SC लिस्ट है, ठीक है, SC लिस्ट ऑफ स्टेट, तो एक राज्य की जो भी अनुसूचित जाति की लिस्ट है, ठीक है, तो SC लिस्ट, ST लिस्ट इन स्टेट। एंड 342 में, 342 तो आर्टिकल 342 में इसमें आपके जो भी ST लिस्ट है, ठीक है, तो शेड्यूल ट्राइब्स की जो भी लिस्ट होगी, ठीक है, इन अ स्टेट। देखो इसी से संबंधित आप एक याद रखना इसमें कि जो भी आपको देखो जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास क्या चीज़ होती है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है वो किसी भी समुदाय को, किसी भी कम्युनिटी को, वो SC ST में, ठीक है, SC ST, ठीक है, कैटेगरी में उनको या SC ST की लिस्ट में उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उनको ऐड कर सकते हैं। ये होती है पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास तो पावर होती है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा अच्छे समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने जो बता दिया 330 आपका 330 में क्या था, लोकसभा में SC ST को आरक्षण, ठीक है, और उसके बाद 331 में लोकसभा में 2 आंग्ल भाषियों का जो कि आप खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा 104वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2020 में हुआ था, ठीक है, इस प्रदान को समाप्त कर दिया गया है। 332 आपका विधानसभा में SC ST का आरक्षण मिलेगा।
333 क्या बोलता है कि विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को चुना जाएगा, ठीक है। जो भी अपॉइंट की नियुक्ति होगी किसके द्वारा, आपके राज्यपाल के द्वारा नियुक्त की जाएगी, केवल सिक्किम विधानसभा को छोड़कर, क्योंकि सिक्किम विधानसभा में क्या एक बुद्धिस्ट को चुना जाता है, ठीक है, एंग्लो इंडियन के स्थान पे। और 334 मतलब वहाँ पे ड्यूरेशन होगा किसका, ड्यूरेशन कितना समय तक रहेगा रिजर्वेशन, तो वो रहेगा आपका 10 सालों के लिए। ये आपको दिया हुआ है आर्टिकल 334 में। 335 क्या बोलता है, 335 बोलता है कि रिजर्वेशन फॉर SC ST लिस्ट इन पोस्ट, तो पदों में SC ST का आरक्षण, ठीक है, जो कि आपका आर्टिकल 16 में आपको यही बन जाता है आपका कैसा फंडामेंटल राइट्स, जो कि हम किसके लिए, SC ST के लिए। और आर्टिकल 338 बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आर्टिकल 338 के तो ये होगा ST आयोग, एंड आर्टिकल 338 के भी ये हो जाएगा OBC आयोग। आर्टिकल 340 तो ये हो जाएगा आपका रिजर्वेशन। फिर अगर 338 बी की तो ये देखो इसमें ये हो जाए, इसमें दिया हुआ है आपका OBC आयोग, ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए आयोग दिया हुआ है। 340 में जो भी रिजर्वेशन मिलेगा OBC को, तो पोस्ट में कितना मिलेगा, पदों में इनको 27%। एंड जनरल कैटेगरी के जो EWS हैं, मतलब इकोनॉमिक वीकर सिस्टम, तो EWS को मिलेगा 10%। एंड बात की जाए आपकी आर्टिकल 341 में, तो इसमें क्या है कि शेड्यूल कास्ट की जितनी भी लिस्ट हैं किसी भी राज्य की वो दिए हुआ है, ठीक है। और 342 में एक ही राज्य की जो भी आपकी ST लिस्ट है वो 342 में। और इसके साथ याद रखना कि आपके राष्ट्रपति के पास क्या पावर होती है, ठीक है, ये अधिकार होते हैं किस चीज़ के लिए, किसी भी कम्युनिटी को ऐड कर सकते हैं किसमें, SC और ST लिस्ट में, ठीक है। तो ये थे आपके ओवरऑल भाग 16 के बारे में, जिसमें क्या दिया हुआ है आपके प्रोविजंस, ठीक है, फॉर स्पेशल कैटेगरीज, विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जो कि आप पढ़ते हैं आर्टिकल 330 से लेकर के 342 ऑफिशियल लैंग्वेज। भाग 17 में आप ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ते हैं, जो कि आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक दी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 341 से लेकर जिसमें पढ़ते हैं आर्टिकल 343 से 343 से लेकर के 351 तक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाग 17 में क्या दिया हुआ है आपका लैंग्वेज, तो भाग 17 में आपकी दी हुई है लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स आधिकारिक भाषा। देखो ये पढ़ने से पहले आप इसमें पढ़ लेना, ये देखो ये क्या है कि जो आपकी हिंदी भाषा को, ठीक है, तो पहला आर्टिकल आता है अब आर्टिकल 343, ठीक है। आर्टिकल 343 इसमें तो क्या दिया हुआ है कि जो भी संघ की राजभाषा होगी वो क्या होगी, जो संघ की राजभाषा होगी, राजभाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी। संघ की राजभाषा क्या होगी आपकी, हिंदी। एंड जो इसकी लिपि होगी, लिपि तो ये कैसी होगी, लिपि आपकी होगी देवनागरी, लिपि होगी देवनागरी, लिपि होगी देवनागरी। बात कीजिए देखो इसकी जो लिपि होगी, लिपि मीन्स स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट ये क्या होगी आपकी देवनागरी, ठीक है। और ये देखो क्या है कि इसे हिंदी को आधिकारिक भाषा कब घोषित किया गया, ठीक है, तो ये आपको घोषित किया गया 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया, इसको हिंदी मतलब भाषा घोषित किया दिया गया कि आपकी आधिकारिक भाषा क्या होगी, हिंदी। बट इसको अप्लाई कब से किया गया था, ठीक है, तो अप्लाई के लिए अगर बात की जाए तो ये आपकी 26 जनवरी 1965 से, ठीक, घोषित कर दी गई थी कब, 1949 में। अप्लाई हुई आपकी, ये अप्लाई कब से की गई, ये अप्लाई की गई थी 1965, ठीक, 19 अप्लाइड इन 1965, ठीक, अप्लाइड फ्रॉम 1965 अब 26 जनवरी। तो इसीलिए अब देखो एक इसमें क्या है कि याद रखना कि इसीलिए हम 14 आपका जो 14 सितंबर है, ठीक है, तो 14 सितंबर को हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तो 14 सितंबर को इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं कि किसके रूप में, याद रखना इसको हम सेलिब्रेट करते हैं आपका जो भी मतलब कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में, किसको, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको मनाया जाता है कब, 14 सितंबर को, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं आप 14 सितंबर को, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है कि देखो ये तो हो गया, अगर बात की जाए यहाँ पे कि वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है, ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है, ठीक है, हिंदी डे, तो इससे आप याद रखना ये होता है आपका कि 10 जून को, तब सॉरी 10 जनवरी को, ठीक है, 10 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। तो देखो कि अब ओवरऑल कितनी लैंग्वेजेज हैं, तो देखो यहाँ पे जो अभी हमारे पास ऑफिशियल है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो संविधान में ऐड की गई, जो ऐड है वो सिर्फ 22 लैंग्वेज हैं, 22 भाषाएँ हैं, कौन सी 22 भाषाएँ हैं, 22 भाषाएँ हैं, जिसमें कि अब याद रखोगी केवल 46% लोग ही क्या हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी बोलते हैं। और लेकिन अगर बात की जाए कि वर्ड की मतलब वैसे, ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक चीज़ याद रखना कि भारत में कितनी लैंग्वेज यूज होती हैं, ठीक है, तो भारत में टोटल, ठीक है, तो भारत में अगर बात की जाए तो भारत में टोटल 1600 लैंग्वेज, ठीक है, कितनी
1600 से अधिक लैंग्वेज, ठीक है, 1600 से भी अधिक लैंग्वेज यूज होती हैं, ठीक है, यूज होती है, जिसमें कि आपके 63 केवल कितनी आपके 63 केवल कौन सी आपकी फॉरेन लैंग्वेज हैं, 63 कौन सी हैं आपकी फॉरेन लैंग्वेजेज हैं, फॉरेन लैंग्वेजेज हैं, ठीक है। तो 1600 से अधिक यूज होती हैं, बट हमारी जो संविधान जो एडॉप्ट की मतलब हैं जो दी हुई हैं वो सिर्फ कितनी है आपकी 22 हैं। तो इनका याद रखो कि जिसमें ये हिंदी कितनी बोलते हैं लोग, केवल और केवल 46% लोग, ठीक है। तो हिंदी कितने बोलते हैं लोग, केवल और केवल 46% लोग हिंदी बोलते हैं। तो आप आगे पढ़ोगे कि अब अगला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 343 के बी नंबर, ठीक है। तो आर्टिकल 343 के बी, आर्टिकल 343 का बी, तो आर्टिकल 343 के बी में क्या दिया हुआ है कि जो 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में लागू किया गया था, कितने मतलब कि 15 ईयर्स, 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को, इंग्लिश को राजभाषा के रूप में लागू किया गया, ठीक है, राजभाषा के रूप में लागू किया गया था, ठीक है, राजभाषा के रूप में लागू किया गया था। अगला आर्टिकल आपका आता है आर्टिकल 344, ठीक है, आर्टिकल 344, आर्टिकल 344, आर्टिकल 344 में क्या है कि हिंदी भाषा के सुधार के लिए एक सुधार एवं विकास के लिए एक राष्ट्रीय आयोग एवं संसदीय समिति का प्रावधान किया गया, ठीक है, संसदीय दो हिंदी भाषा के विकास, हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए एक राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग व संसदीय आयोग का प्रावधान किया गया, ठीक है, संसदीय आयोग का प्रावधान, आयोग का प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया, ठीक है। तो इसी में आपका अगला आर्टिकल आता है, याद रखोगे, देखो अगला आर्टिकल के लिए, तो आपका अगला आर्टिकल इसमें आर्टिकल 345, ठीक है, आर्टिकल 345। तो आर्टिकल 345 क्या बोलता है, ठीक है, आर्टिकल 345 में आपको बोलता है कि जो भी आपकी राज्य की भाषाएं कितनी होगी, ठीक है, राज्य की भाषाएं, राज्य की भाषाओं के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, जो कि कितनी आपकी मतलब कि आपकी 22 है, ठीक है, जो कि संविधान में कितनी भाषाएं ऐड की गई जो कि 22 हैं, ठीक है। अगला अगर आर्टिकल आता है 346, तो 346 में क्या दिया हुआ है, 346 में है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संपर्क भाषा हिंदी होगी, ठीक है, दो या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो भी आपकी संपर्क की भाषा होगी, जो कॉन्टेक्ट ऑफ लैंग्वेज होगी, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ कॉन्टेक्ट, तो जो संपर्क की भाषा, तो संपर्क भाषा कैसी होगी, वो आपकी हिंदी होगी, वो आपकी कौन सी लैंग्वेज होगी, आपकी हिंदी, ठीक है, तो इसे आप याद रखोगे। तो इसी में अगला आपकी आर्टिकल आता है आर्टिकल 348, आर्टिकल 348, इसमें तो क्या दिया हुआ है, 348 में जो भी आपके संघ की न्यायपालिका की भाषा, इसमें संघ की न्यायपालिका, जो कि जैसे संघ की न्यायपालिका मतलब इसका मतलब क्या हुआ, संघ की न्यायपालिका की भाषा जो होगी, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो इसकी जो मतलब कि इसकी जो भाषा होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी इंग्लिश, ये इंग्लिश होगी, ठीक है, यहाँ की जो लैंग्वेज होगी वो होगी इंग्लिश। एंड अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 350, आर्टिकल 350, तो आर्टिकल 350 में क्या है कि जो याचना की भाषा होगी वो हिंदी होगी, जो प्ली मीन्स याचना, ठीक है, याचना की जो लैंग्वेज होगी भाषा वो आपकी हिंदी होगी, भाषा वो आपकी हिंदी होगी, ठीक है, इसे आप याद रखोगे। अगला देखो इसी में एक आर्टिकल आता है कि 350 का ही है, ठीक है, तो 350 का ए, तो 350 का ए, आर्टिकल 350 के इसमें तो क्या बोला गया है, इसी का आर्टिकल 350 के, तो 350 में क्या है कि प्रारंभिक जो शिक्षा होगी वो स्थानीय भाषा होनी चाहिए, कौन सी आपकी प्रारंभिक शिक्षा, जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो कैसी, वो मतलब आपकी स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, वो आपकी स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए, ठीक है, स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए। अगला आर्टिकल आया आपका आर्टिकल 351, आर्टिकल 351, ठीक है, आर्टिकल 351 क्या कहता है कि जो भी राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार करे, ठीक है, राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार करे, हिंदी भाषा का विकास एवं प्रचार करे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो तो ये थे आपके किसमें आपके जो भी आपके ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि आपके ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जो कि हम पढ़ते हैं आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक के, ठीक है, जो कि आपने पढ़ लिया। तो अगला आपका आर्टिकल है दो पार्ट 18, इसमें क्या क्या आपके आपातकालीन प्रोविजंस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और अगला देखो इसमें आपका
19 हो गया। इसमें विविध के बारे में जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, 361 से लेकर 367 के बीच में। अगला आप, ठीक है, आपका हो गया 20। देखो तो 20 में देखो इसमें याद रखना 20 में, ठीक है। तो 20 को मैंने अलग से मैं कराऊंगा, क्योंकि अभी इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा और क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसका जो आर्टिकल 338, ठीक है, जो भाग आपका जो 20 आता है, भाग 20, ठीक है, भाग 20 इसके मैं अलग से कर। इसमें क्या है, वो जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, ठीक है, तो वो सब इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, संविधान संशोधन दिए हुए हैं, ठीक है। 21 है, तो इसमें 21 में क्या है कि आपकी जो भी टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं, जो कि आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक, ठीक है। आर्टिकल आपका 22 हो गया। इसमें क्या है कि जो भी आपके टाइटल्स, रिकमेंडमेंट्स एंड रिपील्स मीन्स शीर्षक प्रारंभ और रद्द, ठीक है, ये सब इसमें दिया हुआ है, जो कि आर्टिकल 339 से 393 से लेकर 394, ठीक है। तो जो भी सारे टाइटल एंड कमेंटमेंट्स एंड रिपील ऑफ दी सर्टेन्स लॉ दिए हुए हैं, ठीक है। देखो तो ये आपके हो गए। और देखो इसमें जो आपका जो भाग 20 है ये, ठीक है, ये मैं अलग से करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे मतलब आपके संविधान संशोधन हुए हैं, जो कि मुझे अलग से कराना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ये थी आज की क्लास, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना एंड शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ओके, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ, ठीक है, एंड मन से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आप क्लास को फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो जो भी आपके एसएससी सीरियल संबंधित जो मैं क्लास लेता हूँ, तो आपको टाइम से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।